आज के इस सुबह के ध्यान सत्र में मैं सभी का स्वागत करता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही होगी, आप सुन रहे होंगे। अगर किसी को परेशानी है तो थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत हो सकता है आपके तरफ से या मेरी तरफ से भी। जैसे कि हम इस रविवार के हर संडे में हम सामूहिक ध्यान का सराव करने का आनंद लेते हैं और कुछ हमारी ध्यान की गहराई है, कुछ अस्पष्टता है या कुछ समझदारी को भी हम समझने का प्रयास करते हैं। और बुद्ध जिस प्रकार से हमें बताते हैं कि जब हम बुद्ध के अनुयायी बनते हैं तो बुद्ध कहते हैं कि दो बातें हमने करनी है। एक तो बार बार धर्म की चर्चा करनी है, अगर चर्चा नहीं होती है तो हमने मौन रहना चाहिए। मौन का दूसरा अर्थ ही ध्यान है। तो दोनों चीज़ें या दोनों काम जो है एक अच्छे बोध होने का सबसे अच्छा प्रमाण है कि हम बुद्ध के सच्चे अनुयायी के तौर पे हम जब भी मिले, जब भी हम आपस में चर्चा करें, उसमें धम्म का तत्व या जीवन की जो गहराई है, हमारी दुख को ढूंढने का जो तरीका है, उसके ऊपर हमने चर्चा करनी चाहिए। अगर किसी से हम बात नहीं कर रहे हैं तो हमने मौन या ध्यान में जाने का प्रयास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि सुबह का ही हमारा समय जो है, हम दोनों बातों के लिए उपयोग करने वाले हैं। थोड़ी हम ध्यान के बारे में चर्चा करने वाले हैं, समझने वाले हैं कि ध्यान हम क्यों कर रहे हैं और अच्छी तरह से कैसे करना है। अक्सर हम जब से संघ के संपर्क में आए हैं तो ध्यान के बारे में हम काफ़ी कुछ जानते हैं, काफ़ी कुछ हम लंबे समय से भी प्रयास करते आ रहे हैं और बहुत कुछ हमारे पास में अनुभव भी है। और उस अनुभव में कुछ हमारी परेशानियां हैं या कठिनाइयां हमें दिखाई देती है कि हम ध्यान के गहराई में जा नहीं पाते हैं। कभी कभी हमें अनुभव हो जाता है और इस प्रकार से हमारा ध्यान चलते आ रहा है। लेकिन जब जब भी हम ध्यान का आचरण करते हैं तब तब हमने अपने ध्यान के उद्देश्य की तरफ गहराई से समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में ये होता है कि जो अच्छी चीज़ें हम जब करते हैं तो धीरे धीरे हमारी एक आदत बन जाती है और हम आदत से करने लगते हैं, उद्देश्य हम भूल जाते हैं। अभी उदाहरण के तौर पे अगर हम देखते हैं रोज़ के जीवन में कि हम रोज़ सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, खाना बनाते हैं, तो ये सब हमारी आदत बन गई है। लेकिन हम क्यों उठे हैं, जगने का अर्थ क्या है, काम पर जाने का अर्थ क्या है, खाना पकाने का अर्थ क्या है, इन बातों पे हमें बहुत कम ध्यान रखते हैं कि हमारा जीने का उद्देश्य क्या है। हम जो धन कमाते हैं उसका उद्देश्य क्या है, हम भोजन बना के खाना खाते हैं, जीने का उद्देश्य क्या है, शरीर का उद्देश्य क्या है। इन सभी बातों की तरफ हमारा नहीं के बराबर ध्यान जाता है और इसलिए जो हम सुख के लिए करते हैं लेकिन हम सुखी नहीं हो पाते। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सुखी होने के लिए कर रहे हैं लेकिन हम सुखी हो नहीं पाते हैं। और उसका सीधा और सरल कारण यही है कि हम तो कर्म तो कर रहे हैं लेकिन कर्म का उद्देश्य क्या है, उसका हेतु क्या है, उसके तरफ कहीं ना कहीं हम अस्पष्ट रहते हैं, भूल जाते हैं। और इसलिए बुद्ध ने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, स्मृति सांप्रजन्यता। जो सांप्रजन्यता है उसका अर्थ है कि उद्देश्य के प्रति निरंतर जागरूक रहना। जो हम काम कर रहे हैं उसके साथ में जो उस काम का उद्देश्य है
जैसे कि अभी हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का उद्देश्य है, उसके प्रति हमें निरंतर जागरूक रहना है, क्योंकि उद्देश्य वो चाबी है कि जो आपको एक स्तर से, एक जगह से दूसरे जगह पे ले जा सकती है। अगर उद्देश्य ही नहीं होगा तो जिस प्रकार से हम काम तो करते हैं लेकिन वहीं पे घूमते रहते हैं। जैसे कि बैल को अगर हम बांध के रखते हैं तो वो वहीं पे घूमेगा और काम तो करेगा लेकिन वहीं पे घूमेगा, वो एक जगह से दूसरे जगह पे जाता है। वैसा ही हमारा ध्यान बन जाता है कि हम ध्यान तो रोज कर रहे हैं, रोज के जीवन में हम ध्यान का सराव कर रहे हैं और हमें लग भी रहा है कि हम ध्यान कर रहे हैं, लेकिन वो ध्यान का जो परिणाम जो है वो उसी ही जगह पे घुमाने के लिए हो रहा है जिस जगह पे हम घूम रहे हैं। उससे मुक्त होने का या उससे दूसरे अवस्था में जाने का ध्यान का अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह है कि हम उद्देश्य को भूल चुके हैं कि ध्यान का उद्देश्य क्या है। और इसलिए ध्यान के उद्देश्य को जानते हुए ध्यान करना, ये हमारे ध्यान को और परिणाम कारकता या और गहरा अनुभव देने के लिए हमें मदद करता है। ध्यान के भीतर भी जब हम ध्यान करते हैं तब भी अगर हम भटक जाते हैं, हमारा मन न्यूरन में चला जाता है। अगर आप आपके उद्देश्य के प्रति जागरूक नहीं हैं तो आपका मन उस न्यूरन में ही आनंद मनाने लगता है, क्योंकि वो उद्देश्य बन जाता है। और जिस उद्देश्य के लिए आप ध्यान करने के लिए बैठे, वो उद्देश्य के प्रति आप जागरूक ही नहीं होते, तो हमारा ध्यान फिर उस न्यूरन में ही बह जाता है। हाँ, अगर हम ध्यान का उद्देश्य स्पष्ट रह के अगर हम ध्यान करेंगे तो वो उद्देश्य क्या करेगा, आपको समझाएगा कि नहीं मैं तो इसके लिए बैठा हूँ, मेरा मन जो है इस उद्देश्य की तरफ ले जाना है, इस विचार की तरफ नहीं। तो आपकी जो स्मृति जो है, जो भटक रही थी, मन भटक रहा था, वो फिर से वापस आ जाता है अगर आप उद्देश्य के प्रति स्पष्ट है। और उस उद्देश्य को लेके अगर आप ध्यान कर रहे हैं तो ही ये संभव है कि हमारा ध्यान धीरे धीरे उस न्यूरॉनों से मुक्त होके हम जो ध्यान की अवस्था है, हमारा उद्देश्य क्या है, ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना। पहला उद्देश्य जिसे हम एकाग्रता कहते हैं, एकरूपता कहते हैं, ये हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। ध्यान के दो उद्देश्य होते हैं जो बुद्ध की, जो हम ध्यान साधना में या जो भी हमने सीखा है संघ के माध्यम से या बुद्ध की शिक्षा में, तो उसके दो उद्देश्य होते हैं। एक प्राथमिक होता है, एक अंतिम होता है। प्राथमिक उद्देश्य में हमारे मन को 5 न्यूरॉनों से शांत करके हमारे मन को एकाग्र करना, एकरूप करना, ये ध्यान का प्राथमिक उद्देश्य है, जिसमें हमारी चंचलता है, तनाव है, हमारी जो सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो लगाव है वो धीरे धीरे शांत होता है। शांत होना मतलब मुक्त होना नहीं। मुक्ति की शांति अलग है, फिर वो कभी भी अशांति नहीं होती। ये सामान्य शांति है, टेम्पररी शांति है। हाँ, जैसे कि हम बाहर घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं काम के लिए या किसी कार्य के लिए, लेकिन जब हम घर में आते हैं तो हमें थोड़ी शांति मिलती है, क्योंकि हमारा भटकाव कम हो जाता है। उसी प्रकार से जब हमारे मन में अलग अलग विचार, अलग अलग न्यूरॉन आते हैं, संसार के विषयों में हम भटक जाते हैं। तो ध्यान का पहला उद्देश्य है कि उस न्यूरॉनों को दूर करते हुए या उस न्यूरॉनों को शांत करते हुए हमारे मन को अपने जो ध्यान का विषय है उसके साथ में एकरूप करना, या एकरूप करने के लिए हमें प्रयत्न करना। अभी एकरूप करने का हमें वहाँ पे प्रयत्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि साथ में न्यूरॉन भी है
तो न्यूरन हमें परेशान करते हैं, उस न्यूरन को हमें जानना है। जानकर फिर से हमें अपने उद्देश्य की तरफ वापस आना है। और जितने बार हम अपने उद्देश्य की तरफ वापस आते हैं, जितने बार हम सजग होते हैं, आधे घंटे में, 1 घंटे में होता है, वही हमारी एकरूपता है। और जितनी एकाग्रता को हम प्राप्त करते हैं, वही एकाग्रता हमें ध्यान के दूसरे ले जाती है, वो है सत्य को अनुभव करना। है ध्यान का सत्य का अनुभव करना कि जो हमारा शरीर और मन है, जो शरीर और मन है, उसके अस्तित्व को उसके धर्म में देखना, उसके लक्षण में देखना, जैसा है वैसा देखना कि शरीर का धर्म क्या है, वेदना का धर्म क्या है, मन का धर्म क्या है, अंदर का जो अस्तित्व है, बाहर का अस्तित्व है, सब कुछ उस सभी अस्तित्व के उसके धर्म को जैसा है वैसा देखना ही प्रज्ञा है, विपස්සना है, या ध्यान का अंतिम उद्देश्य है। तो उस अंतिम उद्देश्य को भी हमें कुछ क्षण के लिए भी क्यों ना होना एक प्रकार से ध्यान की एक गहरी अनुभूति के तौर पे उसको हम देख सकते हैं। आखिरी अपने एकाग्रता से जब अस्तित्व का हमें दर्शन होता है, जो खुद अनुभव हमें कि हाँ, ये सही में अनित्य है। हाँ, जो हमारा अस्तित्व दिखने में जो ठोस दिखाई देता है, दिखने में जो मैं मेरा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से जब मैं उसको गहराई में देखता हूँ, एकाग्रता से देखता हूँ, मन को शांत करके देखता हूँ, ध्यान से देखता हूँ, तो अस्तित्व का जो भीतरी जो स्वरूप है वो निरंतर प्रवाहित है, जिसे हम अनित्य कहते हैं। ये धर्म ही सत्य है, इसको देखना ही विपස්සना है, और यही ध्यान का अंतिम उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से ही हम अपनी ध्यान की परिपूर्णता का अनुभव ले सकते हैं। अगर ध्यान के साथ अगर प्रज्ञा नहीं है तो और ध्यान क्या है? वो ध्यान हमारे जीवन में न्यूरन है, ध्यान भी एक न्यूरन है। अगर उसमें प्रज्ञा का अनुभव नहीं है, अगर प्रज्ञा का अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है, तो बुद्ध के ध्यान का सफल नहीं होता है। हमारा उद्देश्य सफल हो सकता कर रहा हूँ, आपको थोड़ी शांति भी मिल सकती है, आपको अच्छा भी लग सकता है, लेकिन अच्छा लगना, थोड़ी शांति मिलना, या मैं ध्यान कर रहा हूँ इसका आनंद लेना, वो ध्यान का उद्देश्य नहीं है। अगर वो होता तो बुद्ध वैसे ही बताते और वही रुक जाते, क्योंकि उन्होंने ध्यान का गहरे अनुभव लिए, लेकिन ध्यान के गहरे अनुभव में भी उनको संपूर्ण मुक्ति का अनुभव नहीं हुआ। प्रज्ञा से ही उसका अनुभव उनको हुआ। तो प्रज्ञा ही हमारे ध्यान का मूल सूत्र है, मूल उद्देश्य है, और उसकी अनुभूति का या उसका साक्षात्कार, ये हमारे ध्यान की पहचान है कि हमें ध्यान के या कुछ जगह पर कुछ समय में हम उसका अनुभव ले रहे हैं, और उसको हम कभी कभी उसको समझ नहीं पाते, पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन पहचानना भी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं उसको समझ पा रहा हूँ, प्रता में अपने ध्यान को ले, तभी हमारी जो तत्व के प्रति जो श्रद्धा की प्रज्ञा के प्रति श्रद्धा। बुद्ध क्या है? प्रज्ञा है। प्रज्ञा का साक्षात्कार ही बुद्ध है। अगर प्रज्ञा का साक्षात्कार अगर हमें नहीं होता है या नहीं होगा, और आप बुद्ध पे कितनी भी श्रद्धा रखोगे, शरणं गच्छामि हम कहते हैं, बुद्ध को हम कितने बार वंदन करते हैं, नमो बुद्धाय कहते हैं,
अपने आप को बोध कहते हैं। हम संघ के माध्यम से जीफार शरणगमन को आगे जाते हैं, सप्तांग पूजा करते हैं। ये सभी जो हम कर रहे हैं या इसका जो एकमात्र उद्देश्य है कि हमें प्रज्ञा का अनुभव लेना है, और अनुभव का दूसरा नाम ही ध्यान का आचरण है, क्योंकि ध्यान करने से ही वो अनुभव आता है, इसलिए ध्यान जरूरी है। प्रज्ञा से आंखें खोल के भी हम देख सकते हैं और हमें प्रज्ञा का अनुभव हो सकता है। जब हम बहती हुए नदी को देखते हैं, मुरझाते हुए फूल को देखते हैं, उगते और बदलते हुए सूरज को देखते हैं, निसर्ग में सब कुछ अनित्य है, लेकिन इस आंखें के पता नहीं है, तो हमें प्रज्ञा आंखें खोल के भी हमें समझ में नहीं आती। हमें समझ में आ रहा है, लेकिन सत्य का अनुभव नहीं हो रहा है। हम मुरझाते हुए फूल को देखते हैं, बंद आंखों से नहीं देखते, लेकिन मुरझाते हुए फूल की प्रज्ञा जो है, वो एकाग्रता, वो प्रज्ञा का हमें अनुभव नहीं होता है। आंखें बंद करके भी है, जिसे हम ध्यान कहते हैं, और प्रज्ञा आंखें खोल के भी है, जब हम किसी को और परिस्थिति को या मनुष्य को हम देखते हैं। तो प्रज्ञा का जो तत्व जो है वही धर्म काया है। जब हम बुद्ध की धर्म काया की बात करते हैं या बुद्ध के सही स्वरूप की बात करते हैं या बुद्ध स्वभाव की बात करते हैं, बुद्ध नेचर की बात करते हैं कि बुद्ध का नेचर क्या है, जो आप में, मुझ में, हम में, हर घटना में, हर परिस्थिति में, हर क्षण में मौजूद है, तो ये अनित्यता है, ये अनात्मता है, और उसका साक्षात्कार ही प्रज्ञा है। प्रज्ञा ही ध्यान का उद्देश्य है। इस उद्देश्य को हमें समझकर ध्यान की जो अनुभूति है, ध्यान के भीतर और ध्यान के बाहर, ध्यान खत्म होने के बाद में भी उस अनुभूति को हमने महसूस करना चाहिए कि जो कुछ भी मैंने ध्यान किया कैसे बदलते गया, मेरा मन, मेरे विचार या मेरे जो न्यूरन है, कैसे एक के बाद दूसरा आया, दूसरे के बाद तीसरा आया, पहला चला गया, दूसरा चला, दूसरा आया। ध्यान के कुछ अच्छे अनुभव को भी मैंने महसूस किया, जो थोड़ा कुछ अच्छा था, कुछ फिर से चला गया, फिर से दूसरा कुछ आया। तो ये सभी जो श्रृंखला जो है, ये जो प्रक्रिया जो हम ध्यान के भीतर, तो ध्यान खत्म होने के बाद में हमने उस अनुभव को महसूस किया कि ये क्या है, ये किस स्वभाव को दर्शाता है, मेरे, और दोनों का अनुभव मुझे हो रहा है उसके मूल धर्म में, जिसको मैं अनित्य करके देख रहा हूँ, अनित्य कर मेरी सम्यक दृष्टि का विकास हो रहा है। ये ऐसा ही हमारे ध्यान की परिपूर्णता का एक महत्वपूर्ण अनुभव है, जो हमें कुछ पल ध्यान के उद्देश्य को साथ में जागरूक रहते हैं, और ध्यान के बाद जब तो उसके अवलोकन करते हैं, शरीर का, मन का, या ध्यान के भीतर आने वाली जो कुछ भी घटनाएं हैं, तो उससे भी हमें पता चलता है कि ये अनित्य होने से ही सब कुछ चीज़ से हो रही है या होती है। ऐसा हो रहा, अनित्य का मतलब यह है कि जो चीज़ें हमें समझ में आ रही उस बदलते स्वरूप में हमारे रोज के जीवन में देख, जब हम रोज के जीवन में बदलते हुए देखते हैं, तो बदलाव ये दिखाता है कि ना उसको आप अनित्यता का लाभ क्या है। जब हम अनित्यता देखते हैं या उस धर्म का अनुभव करते हैं, तो उसका लाभ ये है कि कोई भी विचार हो, कोई भी दुख हो या सुख हो, उस वेदना को, उस विचार को जब अनित्य रूप में धर्म में जब हम देखते हैं, तो उसके प्रति जो हमारी जो आसक्ति है और द्वेष है, पसंदगी और नापसंद, आप छूट जाते हैं। आपको छोड़ने की भी जरूरत नहीं है,
हम कहते हैं कि मेरा द्वेष कैसे छूटेगा, मेरा लोभ कैसे छूटेगा। हाँ? धर्मों को, जब अनित्य धर्म को एक पल के लिए भी अगर हम जान ले उसके साथ में, तो उसी क्षण के अंदर ना उसके लिए लोभ हो सकता है, न द्वेष हो सकता है, क्योंकि अनित्यता दोनों को भी भय के ले जाती है, दोनों भी नहीं रहते हैं। लेकिन हम अजागरूक रहने के कारण हमें वहाँ पे भ्रम निर्माण हो जाता है कि ये नित्य है, क्योंकि इतना कॉन्स्टेंटली होता है, इतना क्या कहते हैं, वेगशील होता है, एक इल्यूशन निर्माण करता है, एक परछाई को हम सच मान बैठते हैं कि ये नित्य है, क्योंकि एक पल में आता है, दूसरे पल में तुरंत वो आता है, और हमें लगता है कि पहला ही दूसरा है, लेकिन पहला दूसरा नहीं है, वो तो पहला पास हो गया है, तभी दूसरा अनुभव आपके पास में आया है। जैसे कि मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ और आपको लग रहा है कि आप शब्द सुन रहे हैं, नहीं, आप शब्द नहीं, शब्द सिर्फ कान तक है, जो आप समझ रहे हैं, आपके विचारों के साथ में जो आप अनुभव कर रहे हो वो आप सुन रहे हैं। मेरे शब्द सिर्फ कानों तक है, एक साउंड है, एक आवाज है। सच मान बैठोगे तो एक परछाई है, और उस शब्द को आप सुन रहे हैं और आप शब्दों को ही सच मान बैठ रहे हैं, तो आप अनित्यता के जगह पे नित्यता, वो शब्द तुरंत आपके विचारों में बदल जाते हैं, भावना में बदल जाते हैं, आपके खून और मन में प्रवेश कर जाते हैं। वो जो अनित्यता का जब आप अनुभव लेते हैं, तब जाके ये शब्द आपके लिए प्रज्ञा बन जाती है। बुद्धंकार अनिच्चा, ये हमारे लिए प्रज्ञा बन जाती है। नहीं तो फिर आप शब्दों को ही पकड़ के रखोगे, हाँ, तो वो शब्द ही रहेंगे, वो प्रज्ञा बन नहीं सकती है, क्योंकि आप उस शब्द की पूरी प्रक्रिया का अनुभव नहीं ले रहे, कि अंदर उस शब्द के साथ में आपके भीतर क्या हो रहा है। शब्द अंदर नहीं जाते हैं, शब्द कानों तक ही है, उसके आगे शब्द नहीं है। जैसे कि हम खाना खाते हैं तो भोजन मुंह तक ही होता है, उसके आगे भोजन नहीं होता है। आप देखें कभी आप रोटी खाते हैं तो रोटी का टुकड़ा जो है सिर्फ मुंह तक है, मुंह के भीतर जाने के बाद में वो टुकड़ा वैसा नहीं रहता है। रहता है तो आप मुझे बताइए, आपके मन में रहता है कि मैं वो टुकड़ा खा रहा हूँ, लेकिन वो रियल में वो टुकड़ा अंदर जाता ही नहीं है, वो तो और आता है, वो और कुछ बन जाता है, जो आपके शरीर में चबाने से रस बनता है, फिर उसके रस बनने से उसके खून में जाके वो अलग अलग प्रकार की ऊर्जा बनती है, और हमारे शरीर में जो भी उसकी जो प्रमाण है, उस प्रमाण में वो एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे कहाँ भोजन का है। और ये कब हमें समझ में आएगा कि जब हम अनित्यता के स्वरूप को इस प्रक्रिया में महसूस करेंगे। तो ऐसी हर एक घटना है, फिर वो सांस देखना हो, विचारों को देखना हो, यही प्रज्ञा है। प्रज्ञा का क्या है, ऊपर से टिकने वाली नहीं है, वो इसी घटनाओं में देखने का नाम ही प्रज्ञा है। जैसा है वैसा देखना ही प्रज्ञा है। और क्या देखना है, जो घटना घटित हो रही है उसी घटना में देखना है। अगर आप सांस को देख रहे हो तो सांस को वैसे देखना है, अगर आप शरीर को देख रहे हो तो शरीर को वैसे देखना है, अगर आप विचारों के बारे में आप वैसे देखना है। हम कोई कर्म कर रहे हैं, कोई सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बोल रहे हैं। ध्यान का विषय मतलब आंखें बंद करके ध्यान का विषय ध्यान नहीं है। अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना ध्यान का उद्देश्य है। ध्यान तो सिर्फ एक माध्यम है। जब हम आधा घंटा 1 घंटा ध्यान करके अपने मन को एकाग्र और शांत करने का सराव करते हैं, तो मुझे लगता है कि इस सत्र का हम जो प्रारंभ कर रहे हैं कि ध्यान क्यों करें, तो क्यों का मतलब उद्देश्य स्पष्टता होनी है कि जब हम मैत्री भावना करते हैं तो भावना ध्यान का उद्देश्य क्या है।
जब हम प्रैक्टिस करते हैं, छह धातु का ध्यान करते हैं, मरणानुस्मृति करते हैं या बुद्धानुस्मृति करते हैं, तो मैं सभी के बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको जानने की ज़रूरत है। आपके अभ्यास में आया होगा, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उसके बारे में और ज़्यादा स्पष्ट होने की ज़रूरत है। आपका खुद का विचार स्पष्ट होना चाहिए। जो हमें सिखाया गया है, बुद्ध से जो आया है, वो पूरी तरह से स्पष्ट है, 100% प्योर गोल्ड है। लेकिन हम जब सोचते हैं तो उतनी स्पष्टता से हम सोच नहीं पाते हैं या सोचने का प्रयास नहीं करते हैं। हम ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ध्यान अच्छा होगा, बुद्ध ने बुद्धत्व प्राप्त किया, मैं भी प्राप्त कर लूँगा। ऐसे विचारों से हम बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर सकते। उन्होंने कह दिया और हमने मान लिया। हमें मानने के पहले जानने की ज़रूरत है। हर हमारे आचरण के उद्देश्य की जो स्मृति है, मैं क्यों कर रहा हूँ, एक प्राथमिक, एक सामान्य हमें उद्देश्य पे ध्यान दे के उसका जो विशेष उद्देश्य है, उद्देश्य की तरफ हमें प्रवेश करना पड़ेगा, तब जाके हम ध्यान से प्रज्ञा को प्राप्त कर सकते हैं। अगर प्रज्ञा नहीं है तो ध्यान का भी कोई उद्देश्य नहीं है, मतलब नहीं है। अगर प्रज्ञा का हमें अनुभव हम नहीं ले पा रहे हैं, तो ध्यान का सिर्फ एक आनंद लेना, मैं ध्यान कर रहा हूँ, अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं हो रहा है, सिर्फ इतना समझना ही ध्यान की सफलता नहीं है। सफलता तब है कि हम उसके धर्म को, अस्तित्व के धर्म को जैसा है वैसा देखने के लिए हम अपने मन को सक्षम करते हैं, या उधर हमारा चिंतन या हम अनुभव को पहचान पाते हैं कि ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। तो अभी हम आनापानसति का ध्यान करने जा रहे हैं, और आनापानसति के अंदर अगर हम उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य मैत्री भावना ध्यान से अलग है, क्योंकि हर ध्यान में प्राथमिक उद्देश्य अलग होता है और अंतिम उद्देश्य एक होता है। ध्यान के जो अलग अलग हमें विषय दिए जाते हैं, तो उसका प्राथमिक उद्देश्य अलग होता है और अंतिम उद्देश्य एक होता है। वे अंतिम उद्देश्य का मतलब है कि बुद्धत्व, असीम चित्त का, बुद्ध मन का, जो संसार से मुक्त है, ऐसे मन का अनुभव होना या साक्षात्कार होना, वो अंतिम उद्देश्य है। फिर आप आनापानसति करो, मैत्री भावना करो, बुद्धानुसति करो, मरणानुसति करो, या कोई भी बुद्ध के मार्ग का कुछ भी आचरण करो, तो अंतिम उद्देश्य एक ही है। बुद्ध स्वयं कहते हैं कि निर्वाण का जो स्वाद है वो समंदर के उस पानी की तरह है कि आप यहाँ का पानी पियो, वहाँ का पानी पियो, किसी भी समंदर का पानी पियो, उसकी टेस्ट एक ही है। लेकिन टेस्ट के पहले उसके जो सामान्य जो उसके उद्देश्य है, जैसे कि सील का एक उद्देश्य है कि सील का आचरण करने से हम संसारिक जो बुराइयां है, अकुशलता है, उसको हम छोड़ते हैं और हमारे जीवन को थोड़ा सुरक्षित करते हैं। जब हम ध्यान के भीतर जाते हैं तो हम मन को सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं। तो मन जो है अनेक बातों से घिरा हुआ है, लोभ से घिरा हुआ है, द्वेष से घिरा हुआ है, चंचलता से घिरा हुआ है, अज्ञान से घिरा हुआ है। तो इन सभी बातों के लिए अलग अलग ध्यान साधना है। अगर मन चंचल है, भटक रहा है, अशांत है, तो उसको एकाग्र करने के लिए एकरूप होने का प्रयास करते हैं। जो हमारा मन संसार के विभिन्न विषय में भटका हुआ है और तनाव निर्माण हो रहा है, और उस तनाव से मुक्त होने के लिए, या तनाव का उससे मुक्त होने के लिए हम आनापानसति ध्यान करते हैं। जब हम संसार के दुख से मुक्त होते हैं
तब जाके हम अंदर के भीतरी जो अस्तित्व के दुख से मुक्त होने का अनुभव लेते हैं। हाँ, क्योंकि बाहर का अगर दुख से अगर हम परेशान हैं तो हम अंदर का जो दुख है, जिसे हम अस्तित्व का दुख कहते हैं, हाँ, पंचस्कंद का दुख कहते हैं, उससे हम कैसे मुक्त होंगे? क्योंकि मन की जो ऊर्जा जो है वो एक ही है। अगर इधर भटकेगी तो इधर नहीं लगेगी। हाँ, अगर उधर का भटकाव कम हो जाएगा मन की ऊर्जा का, तो अपने आप मन की ऊर्जा भीतर देखने में लग जाएगी, क्योंकि ऊर्जा हमारे पास में एक ही स्रोत है। हाँ, ऊर्जा जो है जिसे हम मन कहते हैं, मन एक ही है, लेकिन वो विषय के कारण अलग अलग भटक जाता है। तो फिर वो मन चक्षु का बन जाता है, सुनने का बन जाता है, नाक का बन जाता है, जीभ का बन जाता है, काया का बन जाता है, लेकिन मन तो एक ही है। लेकिन इस 6 इंद्रियों के माध्यम से वो 6 दिशाओं में भटकता है और वहाँ से तनाव निर्माण होता है। ध्यान क्या करता है कि आपको एक विषय के माध्यम से वर्तमान में लाते हुए वो एक रूप करने का प्रयास करता है। तो ये हमारी प्राथमिक ज़रूरत है। जैसे शरीर के लिए खाना, सोना, अन्न, वस्त्र, निवारा ज़रूरत है, तब जाके हम एक मनुष्य के रूप से हम अपने शरीर का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें खाना ना मिले, रहना ना मिले या कपड़े ना मिले, तो हम मनुष्य नहीं हो सकते, हम प्राणी हो जाते हैं। अगर ये 3 चीज़ें हमें नहीं मिलती है या हम नहीं ले पाते हैं, तो हम देखते हैं भिखारी या जो जंगल में रहने वाले, जिसके पास वस्त्र नहीं है, जिसके पास में खाना नहीं है, रहना नहीं है, तो हमें एक सभ्य मनुष्य जैसे नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि उसकी वो ज़रूरत है। तो हमारी भी ध्यान की क्या ज़रूरत है कि ये 5 निवरण है या हमारे जो 6 इंद्रिय है, उसको शांत करना, ये हमारी ज़रूरत है। ध्यान की ये ज़रूरत है, ये उद्देश्य है, और उसको ही एकरूपता कहते हैं, उसी को ही एकाग्रता कहते हैं। जब हम आनापान सती ध्यान को, सांस को देखते 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 हमारा मन क्या हो जाता है, हाँ, एक रूप हो जाता है। बाहर का भटकाव शांत होना, जिसको हम 5 निवरण कहते हैं, और मन एक रूप हो जाना, एक जगह पे आना, हाँ, मतलब वो ऊर्जावान हो जाता है। जब मन एक जगह पे आता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है। हाँ, अभी भटक रहा है, इसलिए ऊर्जा, वो उसमें ऊर्जा नहीं है, मतलब उस प्रकार की ऊर्जा नहीं है कि जिससे हम अपने जीवन के अस्तित्व को जैसा है वैसा देख सकते हैं। तो हमारी जो ज़रूरत है और हमारा उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य, ज़रूरत भी एक हमारा उद्देश्य है कि हमारे मन को हमें एक रूप एकाग्र करना है, हाँ, और साथ में सत्य का साक्षात्कार करना है, ये हमारा अंतिम उद्देश्य है। जैसे जैसे हम सांस के अंतिम पंक्ति में पहुँचते हैं, स्पर्श को देखते हैं, तो स्पर्श को जैसे जैसे हम देखते हैं सांस को, तो स्पर्श को देखते देखते उसका धर्म का भी हमें अनुभव होने लगता है कि स्पर्श अनित्य हुआ है, क्षण में आ रहा है, क्षण में जा रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, लय हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। जब हम सांस के स्पर्श को जब हम देखते देखते अनासक्त हो जाते हैं, उसके प्रति ना पसंदगी होती है, ना अपसंदगी होती है, ना द्वेष होता है, ना लोभ होता है, तो वैसे भी शरीर की वेदनाएं जब उत्पन्न होती है तो उसके प्रति भी वही धर्म हमें दिखने लगता है। फिर मन में विचार भी उत्पन्न होने लगते हैं, कुशल भी आते हैं, अकुशल भी आते हैं, तो उसको भी हम उसी प्रकार से देखने लगते हैं। तो धीरे धीरे जो हमारी विपස්සना है या जैसा है वैसा देखने का जो अनुभव जो है, वो हमें ध्यान के उस लोकोत्तर अनुभव में ले जाता है, जिसको हम बुद्ध का चित्त कहते हैं। बुद्ध का चित्त मतलब आपका, हमारा खुद का चित्त ही बुद्ध का चित्त है। वही ये चित्त है जिसको हम शरण जा रहे हैं या जाने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो उस बुद्ध चित्त का अनुभव होगा, तभी हमारा शरण गमन सही अर्थ में परिणाम कारक से हम आगे जा सकते हैं।
तो आनापानसति करके ही सभी जो बोधिसत्व है बुद्ध होते हैं। सिद्धार्थ भी जो बुद्ध बने हैं आनापानसति करके ही हुए हैं। इसके पहले की भी जो बुद्ध बने हैं आनापानसति करके हुए हैं। और जितने भी अरहंत या जितने भी श्रोतापन से लेकर अरहंत तक कोई होता है वो आनापानसति करने से ही होता है, क्योंकि आनापानसति ही जागृति की प्रक्रिया है और बुद्धत्व का उसमें ऊर्जा है, शक्ति है या मार्ग है जो हमें बुद्ध से मिला है। तो अभी हम आनापानसति का सराव करने जा रहे हैं। अपनी बैठक को ठीक कर लीजिए। जैसे कि हम अपने ध्यान के लिए अनुकूल है, सुखद ऐसी मान लीजिए। अपने शरीर को थोड़ा मसाज कर लीजिए ताकि आपके शरीर में जो तनाव है हाथों में, पैरों में, जॉइंट्स में, मसल्स में, उससे आप मुक्त हो जाए। आपकी गर्दन, आपके शोल्डर, जहाँ अगर आपको तनाव महसूस हो रहा है उसको दूर कर लीजिए। और एक बार बैठक आपकी सुखद है तो उसी बैठक में पूरा समय बैठने का संकल्प करें। जैसे कि स्टैचू कहीं पे भी हिलता नहीं है, वैसे ही हमारी जो शरीर की मुद्रा, शरीर का आसन, लेकिन सुखासन हो जिसमें दर्द ना हो, ऐसे आसन को धारण करें और धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए अपने जो पांचों इंद्रिय हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, उसका पांचों का मन भीतर की तरफ प्रवेश कर रहा है। जो संसार के विषयों के साथ भटक रहा था अभी भीतर की तरफ प्रवेश कर रहा है। भीतर में होने वाले आने वाले विचारों को देख पा रहा है। विचारों में सुखद भी विचार है, दुखद भी है, अच्छे भी है, बुरे भी है। विचारों की स्मृति धीरे धीरे हमारे भीतर जो धम्म छंद है उसको पहचानिए। ध्यान करने का उत्साह, ध्यान करने की इच्छा उसी विचारों में से एक है जिसके लिए हम आंखें बंद करके इस आसन में बैठे हैं। वो उसी विचार, उसी इच्छा के कारण बैठे हैं। वही ध्यान का छंद हमारे मन में श्रद्धा और संकल्प को निर्माण कर रहा है। बुद्ध के धम्म और संघ के प्रति असीम श्रद्धा, जैसे बुद्ध इसी ध्यान से ज्ञान को प्राप्त किए हैं, वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ। या संसार के सभी लोग प्राप्त कर सकते हैं। और संकल्प करें कि ये समय, ये शरीर और ये मन इस समय के लिए प्रतिबद्ध है। ध्यान का आनंद
और प्रज्ञा का अनुभव लेने के लिए जैसे संसार के वस्तुओं में हमें आनंद और सुख मिलता है, उससे कहीं गुना सुख और आनंद हमें ध्यान से मिलता है। जो हमारे ही मन से निर्माण होता है। इसका आधार संसार का कोई बाह्य विषय नहीं है, ये हमारी मन की जागृति का आनंद है। ध्यान के उद्देश्य को मन में धारण करें कि जो आनापानसति जो मैं ध्यान करने जा रहा हूँ, उस उद्देश्य की मैं स्मृति बनाए रखूं। मन को एकरूप करने की, एकाग्र करने की, क्षण प्रति क्षण वर्तमान में रहने की और अंतिमता सत्य का साक्षात्कार करने की। यही उद्देश्य मन में बार बार दोहराइए। एकरूप होना, वर्तमान में रहना और सत्य का साक्षात्कार करना। एकरूप होना, वर्तमान में रहना और सत्य का, धर्म का साक्षात्कार करना। एकरूप होना, वर्तमान में रहना और धर्म का साक्षात्कार करना। यही उद्देश्य है, इसी की स्मृति संपदा है। निरंतर स्मृति ही हमें मन के भटकाव से दूर ले जाती है और हम फिर से अपने उद्देश्य की तरफ वापस आ जाते हैं, जिससे हमारे सभी निवरण शांत होने के लिए हमारा उद्देश्य एक प्रकार से प्रेरित करता है, मार्ग दिखाता है कि हमें किस दिशा में जाना है। सब कुछ हमारी पूर्व तैयारी ध्यान के लिए हो चुकी है। शरीर से, विचारों से, हमारी इच्छा से, श्रद्धा और संकल्प से और ध्यान के उद्देश्य से। अभी ध्यान के प्रथम चरण में प्रवेश करें। सांस का भीतर आना और सांस का बाहर जाना, आना अपाना। सांस के भीतर जाते हुए भी जागरूक रहिए और उसे जानिए कि सांस भीतर आ रहा है और बाहर जाते हुए सांस को भी मन की आँखों से जानिए और वैसे ही मानिए। जो जान रहे हैं वही मान रहे हैं। क्षण प्रति क्षण
सांस भीतर जा रहा है, बाहर आ रहा है। चाहो तो आप काउंटिंग कर सकते हैं या आप अंक गिनती में आप असुविधा लगती है तो काउंटिंग नहीं भी कर सकते। सांस को देखना ही हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। जो हो रहा है और जैसे हो रहा है वैसे ही देखना और वैसे ही जानना, वही स्मृति है। वर्तमान में सांस को देखने की स्मृति ही आनापानासति है। कुछ पल के लिए अगर मन दूसरे विचारों में चला भी जाता है तो उसको पहचानिए, मन भटक गया है। जैसे आपने जाना वैसे ही दूसरे पल में आप वापस आ जाइए। सांस को देखने में फिर से सजग हो जाइए। क्योंकि सांस की स्मृति ही हमारा उद्देश्य है। हमारा लक्ष्य है। सांस की गति को भी पहचानिए कि सांस लंबी है या छोटी। जैसी भी गति हमें अनुभव हो रही है उसे भी अनुभव करें। धीरे धीरे हम सांस की हर एक बात को जानने का आनंद ले रहे हैं। हमें उत्साह और प्रेरणा का अनुभव हम ले पा रहे हैं। क्योंकि इसी के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। अभी हमारे पास दूसरा कोई भी काम नहीं है। हमारा निर्धार, हमारा संकल्प सांस को उसके संपूर्णता में महसूस करना है, क्षण प्रति क्षण। आना, सांस का जाना, आना, अपाना। देखिए हमारा सांस कितना गहरा होते हुए जा रहा है। भीतर जाने वाला सांस नाभि तक स्पर्श कर रहा है और वापस आने वाला सांस भी नाभि से होके स्पर्श होके नाक से। सांस की पूरी प्रक्रिया का आनंद लीजिए। जैसे जैसे हम सांस को उसके गहराई में देख रहे हैं
वैसे वैसे हमारे मन का भटकाव अपने आप शांत हो रहा है। अगर कुछ पल के लिए विचार आ भी रहे हैं तो हो रहे हैं, पूरा फोकस, पूरी एकाग्रता सांस, नाक से लेकर नाभि तक, नाभि से लेकर नाक तक, सांस की पूरी प्रक्रिया का आनंद लीजिए। यही वर्तमान का सुख। जब हम सांस की जागृति रखते हैं तो मन एक रूप होने लगता है। सांस ही मन है, मन ही सांस है। आना, अपाना, सांस का भीतर जाना, सांस का बाहर आना। जो हम कर रहे हैं वही हमारा उद्देश्य है। सांस उद्देश्य की दिशा। हमारा चित्त जागरूक और एकरूप होते जा रहा है। और मन के भटकाव का प्रमाण कम होते जा रहा है। पल के लिए मन भटक भी जाता है, से वापस आ जाते हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि मन का भटकाव दुखदाई है और सांस को देखना सुखदाई। बुद्ध कहते हैं कि सांस ही हमारा शरीर है। पूरे शरीर के रोम रोम में, कण कण में, सेल सेल में सांस ही सांस है। भले हमारे शरीर में
एक आकार दिखाई दे रहा है सर तक। लेकिन जैसे हम सांस की जागृति से देख पा रहे हैं तो शरीर के रोम रोम में सांस ही सांस है। हर एक पेशियाँ सांस लेती है और छोड़ लेती है और उसी क्षण में हजारों करोड़ों पेशियाँ मर जाती है और फिर से जन्म लेती है। यही शरीर का धर्म है। सांस का आना और सांस का जाना। शरीर का कोई भी पदार्थ या अंग नित्य नहीं है। फिर मस्तिष्क हो, हृदय हो, किडनी हो या कोई भी अंग, सभी में एक ही तत्व प्रवाहित है। सांस ही सांस है। इससे ही शरीर में गतिशीलता है। फिर मस्तिष्क का विचार करना हो या हृदय की धड़कन हो, सब कुछ सांस है तब तक ही है। देखिए, सांस को देखते देखते हम पूरे शरीर के बाहर के और भीतर के अस्तित्व को भी देख रहे हैं। पूरे शरीर के प्रति जो हमारी गलत धारणाएं हैं, आसक्ति है, उससे हम मुक्त हो रहे हैं। जैसे सांस के प्रति हम ना आसक्त हो सकते हैं, ना द्वेष कर सकते हैं, क्योंकि उसका धर्म ही अनित्य है। वैसे ही शरीर का है। देखने से और जानने से हमारा मन पांचों न्यूरॉनों से शांत हो गया है। और अभी हम अंतिम चरण में सांस के सूक्ष्म भाव को, धर्म को देखने के लिए अपने मन को तैयार कर रहे हैं। अभी मन का भटकाव नहीं के बराबर है। अभी मन सहज एकाग्र होने की प्रक्रिया में आ चुका है। अभी सांस के स्पर्श का एक ही बिंदु पर हमें ध्यान लगाना है, जो नाक के आसपास हो रहा है।
का सूक्ष्म स्वरूप है। स्पर्श भी एक आधार है। ना मस्तिष्क में ना मन में देखना है, क्योंकि शरीर का धर्म सहज है। सांस का भीतर आना और बाहर जाना, और दोनों प्रक्रिया में सांस का स्पर्श जिस बिंदु पर हो रहा है उसी बिंदु को लक्ष्य बनाइए। ध्यान से देखें, ध्यान लगाएं। देखिए स्पर्श को गहराई में अनुभव करें। स्पर्श के स्वभाव को अनुभव करें। भीतर जाने वाला सांस थोड़ा ठंडा महसूस हो रहा है, बाहर आने वाला सांस थोड़ा गर्म महसूस हो। शब्दों से उसे मत समझिए, अपने अनुभव के स्तर पर महसूस करें। मेरे शब्द मेरा अनुभव है। अपना अनुभव खुद महसूस करें। यही स्पर्श सुखद और दुखद वेदना को उत्पन्न करता है, और यही सुखद और दुखद वेदना मन में लोभ और द्वेष को उत्पन्न करती है, जब उसे हम नहीं देख पाते हैं। अभी हम देख पा रहे हैं तो हमें समझ में आ रहा है कि स्पर्श ठंडा हो या गर्म और लय होना, उत्पन्न होना और लय होना। ना ठंडा ठंडा रहता है, ना गरम गरम रहता है, दूसरा आता है। और ये निरंतर ऐसा ही होते आ रहा है। यही स्पर्श का धर्म है। सांस के स्पर्श का धर्म को अगर हम जान पाते हैं
एकाग्रता से जैसे जैसे देखते हैं तो उसके धर्म का हमें सत्य स्वरूप साक्षात्कार हो रहा है, और जो अनुभव हो रहा है उसी अनुभव पे हम विश्वास रख रहे हैं, वही श्रद्धा है। जो हमें अनुभव हो रहा है और जो हम जान रहे हैं उसी पे विश्वास रखना ही श्रद्धा है। प्रज्ञा के आधार पर श्रद्धा, जो हमें अनुभव हो रहा है उसी को ही विश्वास रखना। हमें अनुभव हो रहा है कि सांस क्षण प्रति क्षण उत्पन्न और लय हो रहा है। जैसे जैसे हम एकाग्रता से ध्यान से देख रहे हैं, वैसे वैसे वही हमें दिख रहा है जो उसका धर्म है। उसके सिवा कुछ भी नहीं। ना वह शब्द है, ना विचार, सिर्फ अनुभव है। इस अनुभव को क्षण अगर कुछ पल के लिए मन भटक जाता है तो फिर से वापस आ जाइए। और सांस के स्पर्श का, उसके धर्म का अनुभव करें। यही से प्रज्ञा का मार्ग प्रारंभ होता है। अगर हमने सांस को जैसा है वैसा देख लिया है तो धीरे धीरे हम अपने पूरे शरीर को भी वैसा ही देखने लगते हैं। देखिए शरीर की वेदनाएं, बाहर की भीतर की संस्कार, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, काया की आसक्ति, काया का जरा होना, वेदी होना, मरण होना, काया के कर्म, हिंसा का हो, चोरी का हो, व्यभिचार का हो, पानी का कर्म, सभी संस्कार इसी धर्म के हैं, सभी संस्कारों का है। फिर वो कुशल हो या कुशल, सब कुछ वो भी और लय हो रहा है। सूक्ष्मता का हमें अनुभव हो रहा है वो या भविष्य काल का मान में हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि शरीर के सभी संस्कार अनित्य हैं। स्पर्श ही उत्पन्न
उत्पन्न और लय धर्मीय है तो उसे या शरीर नित्य कैसे हो सकते हैं? उससे उत्पन्न वेदना सुखद हो या दुखद, जब हम जागरूक नहीं थे तब सुखद वेदना का हमें लोभ होता था और दुखद वेदना का द्वेष। अभी हम उसके उत्पन्न और लय धर्म में देख रहे हैं, ना द्वेष उत्पन्न हो सकता है ना लोभ। यही प्रज्ञा का अनुभव है। मन में आने वाले विचार, कल्पनाएं, संस्कार, कुशल अकुशल, उसके धर्म को भी देखे। उसका धर्म भी उत्पन्न और लय होना है। कुशलता से अकुशलता में बदलाव या कुशलता से और कुशलता में बदलाव, लेकिन हर जगह पर अनित सकते हैं, लोभ से मुक्त हो सकते हैं और अनासक्त के चित्त में प्रवेश कर सकते हैं। जो हमें दिख रहा है वही उसका धर्म है, उत्पन्न होना और लय होना। फिर हमारे विचार हो या कल्पना, जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, पूरा अस्तित्व रूप या संज्ञा, संस्कार या विज्ञान, पांचों स्कंध से बना हुआ हमारा शरीर और मन प्रकंपित है। एक ही धर्म से उत्पन्न हो रहा है और लय हो रहा है। यही धर्म है और यही धर्म है तो इस पंच स्कंद से ना मेरा लोभ है ना द्वेष है। वही विमुक्ति चित्त है, अनासक्त चित्त है। दुखों से मुक्त चित्त है। सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा अनिच्चा, सब्बे संखारा अनिच्चा। भूतकाल के विचार हो या भविष्य के या वर्तमान के, सभी विचार, संस्कार अपने परिवर्तनशील है। उत्पन्न और लय होना ही, उसे ही जैसा है वैसा हम देख रहे हैं, जिससे हमारी सभी आसक्ति और द्वेष, सभी क्लेश उससे हम मुक्त हो रहे हैं। हमारी पूर्व धारणा मैं मेरे की
वो टूट चुकी है, क्योंकि अस्तित्व अनात्म है। भीतर और बाहर कुछ भी ऐसा तत्व नित्य नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, प्रतीत्य समुत्पन्न है। वो कुशल धर्म हो या कुशल सब्बे संखारा अनात्ता, ना ये मैं हूँ ना मेरा है। सब्बे संखारा दुखा, पंच स्कंद की आसक्ति ही दुख है। संसार के अस्तित्व में असंतोष हमें बुद्ध की आसक्ति में परिवर्तित करता है। संसार की आसक्ति छूटकर बुद्ध की आसक्ति में प्रवेश करते हैं। ध्यान का अंत सत्य का अस्तित्व को जैसा है वैसा देखने का आनंद हम ले पा रहे हैं। जिसमें ना भय है, ना चिंता, ना अफसोस, जागृति से भरा चित्त जैसा है वैसा देख पा रहा है। जो हमारा अस्तित्व है वही औरों का अस्तित्व है। फिर हमारे बच्चे हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, दोस्त हो, दुश्मन हो, संसार के सभी जीवमात इसी धर्म से बने हैं। तो ना किससे लोग, संसार का हर एक अस्तित्व इसी धर्म नित्य अनात्म दुख